हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को वर्गमूल और घनमूल को कवर करने वाले हैं और देयर इज द लॉट ऑफ द क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू कंफ्यूज्ड। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड नहीं होना है और हम लोग को बहुत ही इजी स्टेप्स में सीखना है कि वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले बात, वर्गमूल को इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं और घनमूल को हम लोग क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है। अभी दूसरा जो हम लोगों को जानना चाहिए है ना, वो है वर्गमूल का साइन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि 16 का वर्गमूल ज्ञात करें। कहने का मतलब है ये एक मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, ये वर्ड है, ठीक है। इसमें हमको समझ में आ रहा है कि वर्गमूल ज्ञात करना है, लेकिन यदि मैथमेटिकल का फॉर्म का बात करेंगे तो साइन हम लोग को जानना पड़ता है। और वर्गमूल का जो साइन होता है ना, ये जो साइन है ना, ये वर्गमूल का साइन है। यहाँ पे या फिर यहाँ पे इस तरह से दो लिखा हुआ रहेगा, ये दोनों वर्गमूल का साइन है, यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि यदि इसका मैथमेटिकल फॉर्म करेंगे, है ना, तो अंडर रूट 16 का जो आंसर है वो हम लोगों को ज्ञात करना है। या फिर ये दोनों क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। यदि हम लोग घनमूल का बात करेंगे तो जो घनमूल का साइन है ना, वो यहाँ पे ये साइन तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 रहेगा। अब क्यों ऐसा होता है, यही मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे 3 रहेगा, इसका मतलब है कि ये हम लोगों को घनमूल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कभी भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं ना, तो सीधा सीधा आपको जो संख्या दिया हुआ है उसका हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ता है। यानी कि हम क्वेश्चन 1 का यदि हम आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे 16 और 16 का एलसीएम निकाल देंगे, हो जाएगा 2 8 16 और फिर यहाँ पे 2 चौक 8, फिर यहाँ पे 2 दूना 4, फिर यहाँ 2 इकाई 2। क्योंकि एलसीएम पिछले ही वीडियो में हमने निकालना सिखाया और आप लोगों को बहुत अच्छा से आ गया होगा। एलसीएम निकालने के बाद ये जो नंबर्स है ना, देखो यहाँ पे ये जो नंबर्स है, ये 2 के बदले 1 बाहर निकल जाएंगे। ये 2 के बदले 1 क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और इसको गुना का रूप में लिख देना है और 2 गुना 2 बराबर 4 आंसर। यानी कहने का मतलब है कि अंडर रूट 16 का जो मेरा आंसर होगा ना, वो क्या होगा, 4 आंसर निकल कर आएगा। क्या समझ में आया? समझ में यह आया कि जो संख्या का एलसीएम निकालते हैं 2 के बदले 1 रूट से बाहर निकल जाता है। क्लियर है? अभी उसको हम और अच्छा से समझाने का ट्राई करते हैं कि 144, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, इसका मतलब समझ लो कि इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 144 का एलसीएम निकालना है ना। 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, यहाँ हो जाएगा 2 सते 14 और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4। फिर हम 2 निकालेंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से 2 इकाई 2 और 2 अठे 16, फिर 2 2 9 18, फिर 3 फिर 3। ये क्लियर है? इसका मतलब है कि हम जब अंडर रूट 144 को निकाल रहे थे, यानी कि अंडर रूट में ये जो नंबर्स है ना सारा है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 1 2 3 4 है, 4 रूट में है, इंटू 3 इंटू 3। ये देखो, अब हम क्या बोल रहे थे कि ये जो 2 है ना पेयर, वो 2 के बदले रूट से इसको बाहर निकाल देना है। यही रूट बोलता है कि यहाँ पे जब तक 2 नहीं पेयर नहीं होगा ना, तब तक ये रूट में रहेगा, रूट से बाहर नहीं निकल सकता। जैसे ही पेयर होगा रूट से बाहर, फिर इंटू का साइन है, इंटू 2, यहाँ रूट से बाहर निकल गया, मतलब ये क्योंकि 2 है, और क्योंकि यहाँ भी रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 3 है, इसका मतलब 1 3 लिखना पड़ेगा। यानी कि ये तीनों को गुना करेंगे ना, 2 दूना 4 तिया 12, यानी कि अंडर रूट 144 का जो आंसर आएगा वो मेरा 12 आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है? देखो, एक यहाँ पे न्यू टाइप्स का क्वेश्चन है, अंडर रूट 9 इंटू 25। अब यहाँ पे ये नहीं करना है कि आप लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले हम लोगों को जो 9 का उसका आंसर निकालना है और अंडर रूट 25 का आंसर रूट निकालना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करते हैं। यानी कि 9 इंटू 125 है, इसका क्या होगा एलसीएम, 3 इंटू 3 होगा, हाँ या नहीं। और इसका जो एलसीएम होगा 5 इंटू 5, ये भी क्लियर है।
अभी 3 × 3 को यहाँ पे दोनों पेयर बन रहा है तो एक बाहर निकल जाएगा, इंटू का साइन है, इंटू का साइन देना है, और यहाँ भी पेयर बन रहा है तो यहाँ भी इसको बाहर निकाल देना है। ठीक है, यानी कि 3 × 5 = 15, इसका क्लियर आंसर निकल कर आएगा। तो इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन में बाय का फॉर्म में किसी फॉर्म में भी है ना, तो हमको क्या करना है, यहीं पे हमको बनाते हैं इसका, ये दोनों में रूट वर्क कर रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों संख्याओं का हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, √100/√225, हाँ या नहीं, बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोगों को जब याद नहीं होता है क्या स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर नंबर, तब हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आई होप आप लोगों को स्क्वायर नंबर भी याद करना है। कहने का मतलब है कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी कि √4 का आंसर हो जाएगा 2। तो ये स्क्वायर नंबर याद रहेगा ना, तो रूट का हमको प्रॉब्लम बहुत आसानी से क्लियर होता है। ठीक है, अब हम इसका सीधा सीधा 100 का एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है ना, चलिए हम लोग 100 का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे कितना बार में, 2 बार में 50 है कि नहीं, फिर 2 टाइम्स में 25, फिर 5, फिर 5 × 1 = 5, फिर 225 का भी हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा। लास्ट में 5 × 2 = 7, 2 × 9, जोड़ने पर 9 आ रहा है, मतलब 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा 3 × 7 = 21। ठीक है, और 3 × 5 = 15, फिर 3 बार में लग जाएगा, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, यानी कि 5, फिर 5 × 1 = 1। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले 100 का देखेंगे ना, तो ये दोनों पेयर मिल रहा है, यहाँ से एक बाहर निकलेगा, फिर ये दोनों पेयर मिल रहा है, यहाँ से एक बाहर निकलेगा, दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि √100 का जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। क्लियर है। अभी यहाँ देखो, ये दोनों पेयर मिल रहा है, यानी कि 3 बाहर निकल जाएगा, ये दोनों 5 मिला है, यानी कि 5 बाहर निकल जाएगा, 3 × 5 = 15, इसका जो आंसर आएगा 15 आएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब दोनों किसी का टेबल से कटेगा, 5 का टेबल से कटेगा, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, यानी कि जो मेरा आंसर निकल कर आएगा वो 2/3 आंसर निकल कर आएगा, विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई भी कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। हाँ या नहीं, बिल्कुल हाँ है। और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तब तो एक लाइक्स बनता है स्माइली फेस के साथ, है कि नहीं। एंड चैनल में बिल्कुल नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग घनमूल का बात करते हैं। घनमूल का बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 देने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि सबसे पहले हमको 216 का घनमूल निकालना है। इसका मतलब यही है कि सबसे पहले 216 का हम लोग क्या निकाल देंगे, हम लोग निकाल देंगे एलसीएम। ठीक है, 216 का चलिए यहाँ पे निकालते हैं, 2 बार में लगेगा। ठीक है, 2 × 1 = 2, 0, 2 × 8 = 16, 108 × 2 = 216 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, फिर यहाँ लगाएंगे 2 × 2 = 4 और 2 × 7 = 14, फिर 3 बार में 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। यहाँ देखो, अभी यहाँ पे 3 क्यों था, यही रीज़न था कि जो ये संख्या गुणनफल के रूप में है, सॉरी गुणनखंड के रूप में है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो है 2 × इसका आंसर 2 × 2 है, गुना 3 × 3 × 3 है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो 3 संख्या है ना, वो तीनों के बदले एक बाहर निकलेगा, और यहाँ जो 3 संख्या है ये तीनों के बदले एक बाहर निकलेगा, और यहाँ बीच में गुना का साइन होगा, और 2 × 3 = 6, यानी कि 216 का जो घनमूल का उत्तर होगा वो 6 मेरा आंसर आएगा। तो यहाँ पे 3 क्यों लिखा हुआ है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। सेम कंडीशन देखो, यहाँ पे यहाँ पे 3 लिखो तो भी ये क्या है, घनमूल ही निकालना है, क्योंकि घनमूल का साइन ही यही होता है, क्यूब रूट का साइन ही यही होता है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं √8, क्योंकि जो मेरा रूट है दोनों पर वर्क कर रहा है ना, और यहाँ पे √125। अब 8 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे ना, 8 का 2 4 × 2 × 1 × यानी कि ये तीनों के बदले 1 2 3 है ना, ये तीनों के बदले सीधा ये क्या होगा, रूट से बाहर निकल जाएगा,
अब 125 का हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 125 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 25 5 जा, फिर 5 फिर 5 5 1 जा। कहने का मतलब यहाँ 3 5 है, ये सीधा रूट से बाहर निकल के आएगा और 2/5 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम, और जैसे ही एलसीएम हम लोग निकालना सीख जाते हैं, वर्गमूल और घनमूल कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तब तो एक लाइक्स डेफिनेटली बनता है, और कमेंट जरूर करें व्हाट यू हैव टू नीड इन विच टॉपिक, क्या कवर करना है। ठीक है ना, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वन के साथ। तब तक के लिए स्माइली फेस में बाय बाय।